सऊदी अरेबिया बीच में बैठा हुआ था, एग्रीमेंट उसने कराई, मक्का में करी एग्रीमेंट, जो कि सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जगह है। ये फॉर एनी सुन्नी मुस्लिम दिस इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेस, मक्का। वहाँ लोग हज पे जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं पूरे दुनिया भर से, उस जगह को चुना गया। तो वो बीच में बैठे थे, एक तरफ टर्की और एक तरफ पाकिस्तान, और साइन हुई उनकी एग्रीमेंट ये 7 तारीख को। तो इस एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया के पास, आपको पता है क्या है, सऊदी अरेबिया के पास मनी पावर है। सऊदी अरेबिया इज अ वेरी रिच कंट्री, बहुत पैसा उनके पास, और बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली पावर है। लेकिन मिलिट्री पावर यूएस की छत्र छाया में था। यूएस के अभी जो है दिन यहाँ पर लग गए, यूएस की अभी पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर है, तो उसको चाहिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को, और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा उसको पाकिस्तान एंड टर्की। तो सऊदी अरेबिया बड़ा क्लियर है, भाई मेरे पास है पैसे। जनरल यशमोर बड़ा ही सेंसिबल बंदा है। भारत के मीडिया में अगर कहा जाए, डिफेंस एनालिस्ट की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बड़ी लंबी तुली बात करता है। इसकी पूरी वीडियो का अगर मैं आपको खुलासा बताऊं तो ये है कि आसिम मुनीर ने बगैर गोली चलाए पूरे भारत को फतह कर दिया। क्यों फतह कर दिया है ये भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की इकोनॉमी का है, पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिकल्स हैं उनका खतरा है। पाकिस्तान तो पिछले 1 साल से भारत को तो खतरा समझता ही नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरह रिएक्ट किया था 2025 की जंग में, उसमें एक पैगाम पूरी दुनिया पे वाजे कर दिया है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो पलड़ा हमेशा पाकिस्तान का ही बारी रहेगा। चले आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मेरे पास है तेल, मेरे पास ये 2 चीजें हैं, एंड रीजन में सबसे रिच कंट्री है वहां पे, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट करी है। टर्की का क्या है, टर्की एक नेटो का मेंबर है। पहली बात, टर्की एक नेटो का मेंबर है, यूएस लेड नेटो का मेंबर है टर्की। और टर्की के पास क्या, टर्की एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। टर्की ये खास तौर पे ड्रोन बनाने में, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इसका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये नेटो का मेंबर है, नेटो की एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके पास नेटो का बैगेज है, नेटो की ट्रेनिंग है तुर्की के पास। और आपको पता ही है अब जो कई एरियाज में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टर्की के पास, जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा है बहुत सालों से, और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है, इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब, इसके पास है, इट इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री, मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैन पावर है इसके पास, कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है जिसको जितना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में तो बहुत, दे हैव ऑलवेज, अभी पता नहीं कितने ट्रूप्स हैं, बट एक ब्रिगेड साइज फोर्स, कभी इंजीनियर ये वो लगा के रखा है इन्होंने, इनको देते रहे ये मदद। तो इसके पास मैन पावर है, बंदे हैं काम करने वाले, और एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर और एक न्यूक्लियर पावर है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और नेटो का मेंबर है, यूरोप के पास है, एंड सऊदी अरेबिया के पास पैसा है। तो अभी आप, आई होप यू अंडरस्टूड इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये नेटो जैसा है बट नेटो है नहीं, क्योंकि इसका अभी तक कोई फॉर्मल मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं बना है, कोई हेडक्वार्टर नहीं बना है। जस्ट अनलाइक नेटो जिसमें कि बेसेस हैं, फोर्सेस हैं, उनका पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है कंट्रीज का एक बना हुआ है, नेटो का वो नहीं है। इट इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट साइंड ऑन पेपर। अभी आगे क्या करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। सो ये है। और जो नॉन सुन्नी कंट्रीज हैं, शिया लेड कंट्रीज हैं, जिसमें ईरान सबसे आगे है, वो इस एग्रीमेंट को थोड़ा सस्पिशन के साथ देख रहे हैं। एंड क्या ये सुन्नी नेटो के बाद एक शिया ग्रुपिंग भी बनेगा, शिया ग्रुपिंग भी बन सकता है क्या, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी लड़ाई में जूझ रहा है यूएसए के साथ। बट कोशिश ये हो रही है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से कि इसको ये सुन्नी वर्ड के साथ ना अटैच किया जाए, एंड दिस इज ट्राइंग टू ब्रिंग 3 मुस्लिम कंट्रीज टुगेदर फॉर काउंटर बैलेंसिंग। तो ये उनकी वो है। अभी सुबह मैंने बताया था आपको, आई थिंक आज ही था, मैंने आपको ये आर्टिकल दिखाया था अपना स्टैनली जॉनी का, है ना। तो पहले मैंने सोचा आपको ये एनालाइज कर दूं, मैंने बताया तो सुबह कि करेंगे भी इसको एनालाइज, आज ही है ना। ये ट्रिपल अलायंस इन वेस्ट एशिया मक्का एग्रीमेंट, ये स्टैनली जॉनी का आर्टिकल है। तो ये जो है ये इसके बारे में इसका मैं थोड़ा सा आपको जो है
एनालाइज करके, क्योंकि ही इज़ वन स्ट्रेटजिक एनालिस्ट जो मुझे खुद पसंद है और बहुत बेबाक बातें कहते हैं, और इस रीजन को लेके मुझे नहीं लगता कोई और यंग है जो इसको समझता है इतना। तो सबसे पहले क्या है, ये 7 तारीख को साइन हुआ, मक्का में साइन हुआ, और ये एक जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट है ये एग्रीमेंट, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस, एंड यूएस इज शिफ्टिंग इट्स फोकस। यूएस ने यहाँ अपने हाथ जला लिए और अब बेसिस यहाँ से करेगा खाली धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे, बिकॉज इट हैज रियलाइज कि ये जगह उसके लिए है नहीं। तो यूएस विल शिफ्ट फोकस टू चाइना एंड इंडो पैसिफिक। यूएस उस तरफ ध्यान देगा, भी यहाँ की मार पड़ने के बाद वहाँ जाएगा, तो यूएस का फोकस वहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक फोर्स की जरूरत है जो कि इन्होंने इन 3 कंट्रीज ने मिलकर जो है बनाने की कोशिश की है, एंड पाकिस्तान आपको पता ही है। और खतरा क्या है इस रीजन को, ईरान से खतरा है क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है इनको, मिलिट्री बेसिस जहाँ जहाँ यूएस की है। इजराइल से तो है ही है, इनको परपेचुअल खतरा इजराइल से, सारे के सारे अरब वर्ल्ड को। और हुतीज ने जो है सऊदी अरेबिया का जीना हराम कर रखा। हुतीज यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत दिनों से फायरिंग चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। तो इन सब के बीच में जो है देयर इज अ वैक्यूम, सिक्योरिटी वैक्यूम, जिसको ये एग्रीमेंट फिल कर रही है। तो मैंने बता दिया अभी तीनों को एक एक बार दोबारा। पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का बुरा हाल, एक्टिव सिक्योरिटी चैलेंज एंड हॉस्टिलिटी विद इंडिया। तो खुद तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा है ना, और आपका पीओके एंड बाकी भी देश में कोई पोजीशन अच्छी है नहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और भारत के साथ हॉस्टिलिटी आर्म्स रेस ने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर और कंगाल बना दिया है। बट उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड प्रोफेसर, जो कि यूएस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, और चाइना के बहुत क्लोज है। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन। सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डीप पॉकेट्स है ना, बट इसकी वल्नरेबिलिटी है ईरान से, हूती से, एंड डिमिनिशिंग रिलायंस ऑन यूएस डिफेंस अम्ब्रेला। अभी सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, यूएस पे ट्रस्ट नहीं रहा। ये ट्रंप ने, वो यूरोप में भी ऐसे हो गया, सारे कंट्रीज अपना अपना कर रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट नाटो नाउ और अमेरिका, और यहाँ पर भी हो रहा है। टर्की जहाँ तक है उसका है रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है इसके पास। और ये भी डाउट है इसको कि नाटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे, अगर यूरोप को डाउट है, एक मुस्लिम कंट्री को तो डाउट है ही है कि नाटो उसके मदद में आएगा या नहीं आएगा। तो ये इसके देखते हुए, और ऊपर से इजराइल का खतरा एंड रीजनली ईरान का पावर बनना, इन सब चीज़ के बीच में टर्की ने भी कहा कि अच्छा मौका है, आई कैन सेल माई ड्रोन्स, माई टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर वेपन्स का हमारे पास है ही पाकिस्तान, एंड सऊदी अरेबियन मनी। तो इसलिए टर्की भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर जो है एग्रीमेंट हो गई है साइन, नाउ इट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। और जैसा कि पिछली एग्रीमेंट थी जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में थी, उसके बाद सऊदी अरेबिया पे खूब मिसाइल आई हैं, पाकिस्तान ने तो नहीं रिएक्ट किया, ना पाकिस्तान ने कोई अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स भेजी। सो इस एग्रीमेंट की भी एक्चुअल टेस्ट तभी होगा जब इनके ऊपर अटैक होगा अगला, और कोई रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो ऐसा नाउ इट अपीयर्स टू बी अ प्रेशर ग्रुप। अब भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है इसके, भारत के ऊपर सबसे पहला बात है, ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, एज ए डिप्लोमेटिक पावर इन दिस रीजन, ये आपने देख लिया कैसे उन्होंने ये इस्लामाबाद MOU साइन किया, और दे बिकेम मैसेंजर इन बिटवीन 2 हॉस्टाइल नेशंस, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान। इजराइल को पाकिस्तान ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलता है UN में भी।